क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तीसरे विश्व युद्ध का नया केंद्र बन चुका है। और क्या अमेरिका ने ईरान को साफ संदेश दे दिया है कि या तो हमारी शर्तें मानो या फिर सब खत्म करने के लिए तैयार रहो। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, बंदर अब्बास में हुए भीषण धमाकों की, ट्रंप की आक्रामक चेतावनी की और उस समुद्री रास्ते की जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही थी। मध्यस्थ देश दोनों के बीच युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ईरान की तरफ से कथित शांति समझौते का एक ड्राफ्ट लीक हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका कुछ शर्तों के साथ पीछे हटने को तैयार है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पूरे ड्राफ्ट को पूरी तरह मनगढ़ंत बता दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले कर दिए। ईरानी मीडिया और खुफिया सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी ईरान ने रणनीतिक शहर बंदर अब्बास में देर रात करीब 1:30 बजे एक के बाद एक 3 बड़े धमाके किए। इसके तुरंत बाद पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि यह हमला अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने के जवाब में किया गया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा था और इसी वजह से मिसाइल ठिकानों में निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? देखिए, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल और 1/3 LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ जंग होती है या रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं और भारत भी इससे अछूत नहीं रहेगा। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में हॉर्मुज में तनाव बढ़ने का सीधा असर भारतीय बाजार, महंगाई और आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। वॉशिंगटन में कैबिनेट बैठक के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का नियंत्रण देने वाला अस्थायी समझौता करेगा, तो ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी एक देश का नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। अगर ईरान समझौता चाहता है तो उसे पूरी तरह परफेक्ट होना होगा, वरना हम जानते हैं कि इस काम को कैसे खत्म करना है। यानी ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिका पीछे हटने से मुड़ेगा नहीं। सिर्फ सैन्य हमला ही नहीं, अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा वार किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान की नई एजेंसी PGSA पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस एजेंसी का काम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करना और कथित तौर पर उनसे करोड़ों रुपए का टोल टैक्स वसूलना। अमेरिका ने इसे वैश्विक समुद्री व्यापार से जबरन वसूली बताया। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की भी बन चुकी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार गिर सकते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी और एशिया से लेकर यूरोप तक आर्थिक संकट गहरा हो सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में जलने वाला है? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका सही कर रहा है या टकराव दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.